अस्सलाम वालेकुम। आपको पता होगा कि चाइना का जो सीएससी स्कॉलरशिप है, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं, उसकी डेडलाइन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो गुज़र चुकी है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, चाइना की एक यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है हर्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है 2 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जिनकी डेडलाइन अभी बाकी है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और जो 2 स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें एक जो है वो है सिल्क रोड स्कॉलरशिप और जो दूसरा स्कॉलरशिप है, वो है एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप्स। और ये जो दोनों फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं वो सेम सीएससी की तरह के ही बेनिफिट्स हैं। यानी कि इसका जो मंथली स्टाइपेंड वगैरह है, उसके अलावा जो ट्यूशन फ़ी कवरेज है, उसके अलावा जो अकोमोडेशन है, उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, तमाम जो बेनिफिट्स हैं वो सेम सीएससी वाले ही हैं। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दोनों स्कॉलरशिप्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, उसके अलावा आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और उसके साथ साथ इन दोनों स्कॉलरशिप्स के क्या बेनिफिट्स हैं। सेम बेनिफिट्स हैं, सीएससी वाले ही बेनिफिट्स हैं। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको तमाम डिटेल दिखाता हूँ इन दोनों स्कॉलरशिप्स की, जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं हर्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की जानिब से। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये जो पीडीएफ फाइल है, यहाँ पर जो सिल्क रोड स्कॉलरशिप है जो कि ऑफ़र कर रही है हर्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इसकी तमाम डिटेल मौजूद है और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा जो एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप है उसके हवाले से। तो उसके बाद जो सबसे पहला पैराग्राफ है, उसमें है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये क्यों ऑफ़र किया जा रहा है। उसके बाद जो पहला पॉइंट है वो है कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप। इसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं इंग्लिश स्टार प्रोग्राम में, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स है, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो स्कॉलरशिप का जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स होगा। उसके बाद एप्लीकेशन ड्यूरेशन है, यानी कि इसकी जो डेडलाइन है वो 15 मई 2025 है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है डिग्री प्रोग्राम्स, यानी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला प्रोग्राम है डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पर कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तीसरे नंबर पर पावर इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग थर्मल फिजिक्स है। उसके बाद चौथे नंबर पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। और एक 5वें नंबर पे भी प्रोग्राम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये इस सिल्क रोड स्कॉलरशिप के थ्रू ऑफ़र किए जा रहे हैं। इसके बाद जो मैं आपको स्कॉलरशिप बताऊँगा जो कि है एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप, उसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, वो सारे फिज़िक्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये जो 5वां जो प्रोग्राम है वो है ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। सो ये प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो है इन कंट्री से बिलोंग करते हो, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, बांग्लादेश इंक्लूड है, नेपाल है, रशिया, बेलारूस, इजिप्ट, उसके अलावा कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और उसके अलावा थाईलैंड। तो दूसरे नंबर पे एज की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए और पीएचडी के लिए आपकी एज 40 ईयर से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है कि अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास HSK 4 होना चाहिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश स्टार्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपके जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं वो 75 आउट ऑफ 100। इसका मतलब ये है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 75% एटलीस्ट होने चाहिए। अगर आपका CGP है तो आप उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद 5वां जो पॉइंट है वो ये है कि एप्लीकेंट शुड मीट द एडमिशन रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आपको फुलफ़िल करना होगा। उसके बाद छठे नंबर पर है कि आप किसी भी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करेंगे या अप्लाई आपने ना किया हुआ हो। तो उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि डिटेल ऑफ द स्कॉलरशिप, यानी कि स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले ये है कि आपकी ट्यूशन फ़ी कोई नहीं होगी। उसके अलावा आपको मेडिकल जो इंश्योरेंस है जो कि 800 RMB होती है वो आपकी कवर की जाएगी। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। मास्टर्स के लिए 3000 RMB पर मंथ और पीएचडी के लिए 3500 RMB पर मंथ। और ये जो बेनिफिट्स हैं ये सेम, बिल्कुल सेम है वो जो बेनिफिट्स आपको CSE स्कॉलरशिप में मिलते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है ये भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसी की जानिब से ऑफ़र किया जाता है, और जो CSE स्कॉलरशिप है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से ही ऑफ़र किया जाता है। तो इसलिए इसके जो बेनिफिट्स हैं वो तकरीबन सेम है, तकरीबन नहीं बल्कि 100% उसके जो बेनिफिट्स हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सेम है। उसके बाद नोट में लिखा हुआ है कि आपका जो इंटरनेशनल एयर टिकट है और जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो आपका कवर इसमें नहीं किया जाएगा, और वो CSE स्कॉलरशिप में भी कवर नहीं किया जाता। उसके बाद 5वां जो नंबर है वो है एप्लीकेशन मटेरियल, यानी कि आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए हर्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो 5वें नंबर पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आप अप्लाई करेंगे CSE पोर्टल पर,
वो जो फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने अप्लाई करना है जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, वहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे और जब आप सीएससी पर अप्लाई करेंगे तो उसमें आपने टाइप बी सिलेक्ट करना है। जो आप पहले भी जो अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसमें आप टाइप बी सिलेक्ट करते हैं। उसमें बेसिकली ए बी सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने वहाँ पर जो सीएससी का पोर्टल है वहाँ पर आपने टाइप बी सिलेक्ट करना है, ना कि टाइप ए या टाइप सी। आपने टाइप बी सिलेक्ट करना है और जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपने ये जो सिल्क रोड स्कॉलरशिप है ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि पहला जो पॉइंट था उसमें आपके पास 2 फॉर्म यानी कि 2 जगह पे आपने अप्लाई करना है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम पासपोर्ट के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप पासपोर्ट के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो तीसरा नंबर है और चौथा नंबर है, ये है बेसिकली आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने नोटराइज़ करवाने हैं, किसी भी कचहरी में जाएंगे वहाँ से आप करवा सकते हैं। और अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आपके पास लैंग्वेज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, और ये आप बनवा सकते हैं अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने अपनी लास्ट डिग्री की है। उसके बाद 6ठे नंबर पर आपके पास स्टडी प्लान या जो रिसर्च प्रपोजल है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 7वें नंबर पर रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, ये भी बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। और उसके बाद जो 8वें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है ये आपको नहीं चाहिए होगा, ये उनके लिए है जिनकी एज 18 साल से कम है, ये उनको चाहिए। और यूजुअली जो मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उनकी तो ज़ाहिर बात है एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा होगी। उसके बाद जो 9th नंबर पे चाहिए फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये आपको गूगल करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, या आपने डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल के आपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसको आप फिलअप करवा सकते हैं। उसके बाद 10वां और जो आखिरी डॉक्यूमेंट है वो है नॉन क्रिमिनल रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पर नीचे दोबारा से उन्होंने डेडलाइन लिखी है जो कि 15 मई से पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है अप्रूवल एंड नोटिफिकेशन। इन्होंने बताया हुआ कि कब तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। और इसमें आप नीचे देखें जो 4th पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि 31 जुलाई तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्पैचिंग अथॉरिटी यानी कि ये वाला जो स्टेटस है वो आ जाएगा जिसका एडमिशन हुआ, तो उसमें आपका एडमिशन नोटिस और जो JW फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। सो ये थी तमाम डिटेल सिल्क रोड स्कॉलरशिप के हवाले से। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, और जो बाकी डिटेल है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अब हम जाते हैं हमारा जो दूसरा स्कॉलरशिप जो कि एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप है, उस हवाले से मैं आपको तमाम डिटेल क्विकली आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको दिखाता हूँ कि उसकी क्या डिटेल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। सो लेट्स गो टू अनदर स्क्रीन। जी, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर तमाम डिटेल एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट या एटॉमिक एनर्जी जो स्कॉलरशिप है उस हवाले से दी गई है। और इसके लास्ट में एक PDF फाइल है, वो मैं आपको ओपन करके उसमें तमाम डिटेल लिखी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसको मैंने डाउनलोड किया है, यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। तो ओपन करके ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ चाइना हर्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं, कौन कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके अलावा चाइना एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये सेम CSC वाला और सिल्क रोड, ये दोनों को उनको भी यही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सपोर्ट करती है। उसके अलावा कोर्सेज़ हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ इस स्कॉलरशिप के थ्रू ऑफ़र किए जा रहे हैं, ये मैं आपको आगे जाके इनका जो रिसर्च एरिया है वो भी अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखें कि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग या न्यूक्लियर केमिकल इंजीनियरिंग या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और ये रिसर्च एरियाज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपका रिसर्च एरिया मैच करता है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट परफॉर्मेंस एंड इक्विपमेंट है, उसके अलावा न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिमुलेशन है, न्यूक्लियर रिएक्टर फिज़िक्स है, उसके अलावा थर्मल हाइड्रोलिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल इंजीनियरिंग है, उसके अलावा न्यूक्लियर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसके अलावा रेडिएशन डिटेक्शन। और इस तरह के आप देखें ये तमाम जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं ये लिखे हुए हैं। और अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट सेम है तो आप लोग इसमें लाजमी अप्लाई करें। उसके अलावा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कितने स्टूडेंट्स जो करंटली रजिस्टर्ड हैं, जिसमें मास्टर्स के तकरीबन 169 है, PhD के 90 है, फीमेल 45 हैं। तो यहाँ पे ये तमाम डिटेल दी गई है। और उसके अलावा नीचे आए तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के हवाले से बताया हुआ है उसकी क्या रैंकिंग है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पर 5G जो है वो इंटरनेट है, उसके अलावा 27 स्पोर्ट्स वेन्यूज़ हैं, इस तरह की तमाम डिटेल लिखी हुई है। और यहाँ पर कॉलेज ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसकी डिटेल बताई हुई है तमाम,
कि ये जो कॉलेज ऑफ न्यूक्लियर ये जो है ये कब बना था, और उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप, यहाँ पर स्कॉलरशिप की डिटेल बताई हुई है कि ये 2017 से स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा इसकी कवरेज का बताया हुआ है कि स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जो इसकी स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हैं वो सेम CSC वाले हैं और सेम सिल्क रोड वाले हैं, जिसमें कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा अकोमोडेशन है, और अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको 700 पर मंथ दिया जाएगा मास्टर्स के लिए, 1000 पर मंथ दिया जाएगा PhD के लिए। उसके अलावा आपकी 800 युआन जो है वो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है, लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि आपको मंथली स्टाइपेंड 3000 और 3500 RMB मिलेंगे मास्टर्स और PhD के लिए। तो ये बिल्कुल 100% सेम है, CSC वाले हैं और सिल्क रोड वाले हैं। तो ये इसके तमाम बेनिफिट्स हैं, और इसमें जो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह वो आपको नहीं मिलेगा, वो CSC में भी नहीं मिलता। उसके अलावा हाउ टू अप्लाई के लिए आपने सबसे पहले जो है वो आपने इस यहाँ पर सबसे पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप नॉन चाइनीज़ हों। उसके अलावा आपकी जो एज है वो भी सेम है कि 35 ईयर से कम हो फॉर मास्टर्स, 40 ईयर से कम हो फॉर PhD। और उसके अलावा मस्ट अप्लाई फॉर ग्रेजुएट डिग्री रिलेटेड टू न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, अगर इसके रेलेवेंट प्रोग्राम है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपने मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और जो दूसरे इसके रेलेवेंट प्रोग्राम है वो उनका जो है बेसिक नॉलेज आपके पास हो। तीसरा से बाकी भी थोड़ी बहुत डिटेल लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो डेडलाइन है वो 31 मई 2025 है। उसके अलावा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स है, इसमें सबसे पहले पासपोर्ट है। उसके अलावा जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो आपने नोटराइज़ करवाने हैं, सेम जो सिल्क रोड वाले जो डॉक्यूमेंट्स जिस तरह मैंने आपको बताया। उसके अलावा स्टडी प्लान है, और ये आपने साइन करवाने हैं सुपरवाइज़र से। इसका मतलब ये है कि PhD के लिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है। उसके बाद 5वें नंबर पर आपका फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है। 6ठे नंबर पर 2 रिकमेंडेशन लेटर है। 7वें नंबर पर आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है। 8वें नंबर पर अगर आप एम्प्लॉयड हैं कहीं पे तो वो वाला फॉर्म आपके पास होना चाहिए। और 9वें नंबर पर आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर बात करें कि आपने कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने CSC पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। टाइप B सेलेक्ट करना है, एजेंसी नंबर 10217 ये है। उसके बाद फिर आपने जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इन दोनों के लिंक्स जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। CSC का क्या है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का क्या है, ये आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ये इसका अप्लाई का तरीकाकार है, और ये तमाम डिटेल थी। और लास्ट पे जो है एडमिशन के हवाले से कि आपका जो है वो पहले रिव्यू होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद 31 जुलाई तक इसका जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड है। तो और उसके अलावा जो क्लासेस हैं वो आपकी जो यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है या क्लासेस हैं वो 1 सितंबर 30 सितंबर तक के दरमियान होगी। जी, तो ये थी तमाम डिटेल सिल्क रोड स्कॉलरशिप के हवाले से और एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप के हवाले से। अगर आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो आप लोग लाजमी इस यूनिवर्सिटी में इन स्कॉलरशिप्स के ऊपर आप लोग अप्लाई करें। और अगर आपने ऑलरेडी CSC स्कॉलरशिप में अप्लाई किया हुआ है तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ये थी तमाम डिटेल हर्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हवाले से। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी एजुकेशनल जो वीडियोज़ हैं और जो स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। उसके अलावा आप हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है और जो फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो कर लें, उसको भी ज्वाइन कर लें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।